नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये फेंसिंग क्या होती है, फेंसिंग कैसे लगवाते हैं, इसका क्या रेट होता है और इसमें कौन कौन से आइटम्स होते हैं और आप इसे कैसे लगवा सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट बेसिकली जो जो इस्तेमाल हुए हैं इसमें, उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमें कंक्रीट का इस तरह का एक पिलर बनाना पड़ता है, इसकी कास्टिंग करनी पड़ती है, ढलाई करनी पड़ती है। उसके अंदर ये रॉड हमारी लोहे की, बेसिकली ये जो एंगल आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इसको स्टनिंग बोलते हैं। ठीक है। और इसको स्टे बोलते हैं, स्टे पोस्ट, और इसको बोलते हैं स्टनिंग पोस्ट। इसको इंग्लिश का ये वर्ड है, बाकी आप इसको जो भी अपने लैंग्वेज में आप कह सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली एक एंगल होता है ऐसे सीधा सा, ठीक है, और उसमें ऐसे ऊपर दो ऐसे निकले रहते हैं। ऊपर आप लोग देख सकते हो कैसे निकले हैं, ऐसे। ठीक है। क्योंकि ये मैं कॉर्नर पे हूँ तो ये बेसिकली इधर से इधर जा रहा है, तो ऐसे में भी है, ऐसे में भी है और ऐसे में भी है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो एक जाल है आप लोग देख सकते हो, इस जाल में इस लाइन से इस लाइन के बीच की जो दूरी है 75 mm है, और इसमें ऐसे भी 75 mm है। ठीक है। और बेसिकली ये जो जाल है हमारी, ये इसकी टोटल हाइट जो है, ये टोटल ऊपर से जहाँ तक ये जाल है नीचे वाली, ये मतलब बेसिकली ये जाल जहाँ तक जा रही है, जहाँ पे वो राउंड वाला क्या बॉटम है, वो नीचे वाला हिस्सा, वो यहाँ से पूरा ये नीचे तक हमारा 2500 इसकी हाइट है बेसिकली। ठीक है। और इसमें क्या है ना, इसमें हम ये एंगल होता है, एंगल के अंदर होल होते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर हम ये नट बोल्ट डाल करके और उसके बीच में फंसा करके और पीछे से बोल्ट लगाकर टाइट करते हैं हम इसको। तो इस तरह से हमारा ये जाल जो होता है रुका रहता है। नीचे आप लोग देख सकते हो, हमने जो जाल है हमारी, जाल के नीचे हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क कर रखा है। आप नॉर्मली ब्रिक वर्क नहीं करना चाहते तो आपको नीचे से ही इसको आप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके यहाँ भी बड़ा खेत है और आपके जानवर वगैरह से बचाना है आपको, तो बेसिकली आप इसे लगा सकते हो। बाकी देखो, कोई भी बड़ी लैंड है उसको एक्वायर करने में कम खर्चा, अगर आपको मतलब ब्रिक वर्क वगैरह नहीं कराना है, तो आप इस तरह की फेंसिंग करवा सकते हो। ठीक है। और ये तिरछा जो है, तिरछा जो लगाया गया है, इसमें इसको बेल्डिंग किया गया है खड़े वाले को सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों आपको बता दूं, जो ये खड़े वाला एंगल होता है, खड़ा वाला जो सीधा जाएगा ऊपर तक, ठीक है, इसको बेसिकली सपोर्ट देने के लिए हमने, ये कॉर्नर पे है इस वजह से हमने दोनों साइड से सपोर्ट दिया है। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो इस तरह से आगे भी ढेर सारे लगे हुए हैं। तो इसमें क्या है, एक एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल के बीच की दूरी जो है 2500 है, मतलब 2.5 मीटर। अब 2.5 मीटर में हर हर बेसिकली 10 पोस्ट के बाद, यानी आपको हर 25 मीटर पे हमें एक सपोर्ट देना है दोनों साइड से, ऐसे और ऐसे। जैसे इसमें देखो आप, दोनों साइड से दिया गया है ऐसे और ऐसे, ताकि बेसिकली ये जो तार है ना, बेसिकली ये जो जाली है, ये तनती है ना, तो इस पर लोड पड़ता है, तो ये खींच इधर गिर सकता है या इधर गिर सकता है। इस वजह से हम इस तरह का इस पर इंक्लाइंड सपोर्ट देते हैं, बेसिकली तिरछा ऐसे सपोर्ट दिया जाता है, ताकि इसका प्रेशर जो है, बेसिकली जाल जो खींची तनी गई है उसको झेल पाए, ये जो भी हमारा खड़ा वाला, जितने भी हमारे खड़े वाले ये स्टनिंग पोस्ट हैं। ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग देखोगे तो इसके अंदर इस तरह से स्ट्रिप होती है, जीआई की ये स्ट्रिप होती है। इसके ये हमारी, पहले तो ये एंगल हो गया, ठीक है, पीछे आप लोग देख सकते हो ये एंगल है, उसके ऊपर ये जाल लगाई गई है। ठीक है। जाल यहाँ से इधर से घुमा दी गई है, इधर पीछे साइड में। ठीक है। और इसके ऊपर इस तरह का एक जीआई का ये फ्लैट है, और उसके अंदर एक होल करके ये बोल्ट डाल करके, वार्सर डाल करके इसको टाइट किया गया है। इस तरह से बेसिकली 3 जगह किया गया है, नीचे, फिर एक यहाँ पे और एक सबसे ऊपर। ठीक है। इस तरह से 3 जगह ऐसा किया गया। ये वॉशर पीछे भी लगा करके, पीछे बोल्ट लगा करके टाइट किया गया है इसको। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इधर भी पूरा ऐसे ही, पूरा हर हर जितने भी हैं, जहाँ भी हमारे ये वर्टिकल खड़े हैं, उसके साथ में जीआई फ्लैट लगा हुआ है। यानी इस तरह का जो मैंने आपको दिखाया ना, ये पतली सी जो स्ट्रिप है, ये हर जगह इस्तेमाल हुई है, आप लोग देख सकते हो। अब एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, इसमें बेसिकली जो जो जाल ये लगी है हमारे वर्टिकल एंगल के साथ में, जो ये जाल सीधा चली जा रही है, इसको दबाने के लिए आप लोग देख लिया, इस तरह का स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर बोल्ट लगाते हैं। लेकिन अब इसको तानने के लिए बेसिकली क्या मतलब, ये एक दूसरे ऐसे तना रहे, इस वजह से इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह का एक तार लगाते हैं, आप लोग देख सकते हो। इसको HTSS वायर बोलते हैं। ठीक है। या फिर आप इसकी जगह GI वायर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, इसमें देखो जगह जगह इसको यहाँ पे लगा करके बांधा गया है, ताकि ये हमारा क्या है ना, एक एक पास ऐसे ये बाहर ना निकले। समझ रहे हो आप, ये मतलब ये छोड़ करके बाहर ना निकले, ऐसे बाहर ना निकला रहे, तो इससे पकड़ रहती है। तो इससे क्या होता है, ये आपस में सटा रहता है, एकदम एक बराबर दिख रहा है। इसका पेट बेसिकली, जाल का पेट बाहर की तरफ फूलेगा नहीं। इसको रोकने के लिए हम इस तरह का जाल, मतलब एक GI वायर लगाते हैं, या फिर आप बोलते हो HTSS। ठीक है। हाई टेंसाइल वाले वायर जो होते हैं वो लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस तरह के हमने जहाँ जहाँ ये बोल्ट लगाया ना, देखो जहाँ जहाँ बोल्ट लगा है, बोल्ट के साथ में ही वायर लगा है। यहाँ भी देखो, नीचे भी, यहाँ भी देखोगे आप तो ये देखो आप वायर लगा है, इस वाली लाइन में देखो पूरा वायर गया है, ये वाला, ये वाला। ठीक है।
ये पूरा गया है, बेसिकली जाल को तान के रखा है पूरा। और ये देखो आप पीछे वाला जो भी है उसमें भी ऐसे गया है पूरा। अब दोस्तों आपको बता दूं, ये जो वर्टिकल एंगल होता है हमारा, ये पूरा हमारा नीचे कंक्रीट में धंसा होता है। ये कंक्रीट का साइज जो है, ये बेसिकली कॉलम का जो साइज है, ये जो ढलाई हुई है, ये 400 ऐसे है और 400 ऐसे है, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है पूरी वो 600 है, ठीक है। मतलब 600 ढलाई हुई है उसकी मोटाई, हाइट उसकी, ठीक है। और चौड़ाई 400 बाई और लंबाई भी 400, ठीक है। और उसके बीच में एकदम नीचे तक ले जाया गया है ये, ठीक है। नीचे से थोड़ा सा 4 इंची उठा करके हम इसको एंगल जो है गाड़ करके ऐसे कास्ट करते हैं, सेटरिंग लगा करके, ठीक है। जब भी ये लगाया जाता है दोस्तों, तो इसमें धागा बांध करके एकदम एक लाइन में सारे एंगल होने चाहिए, इधर से उधर तक, नहीं तो आपका पूरा ख़राब दिखेगा ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हो ऊपर जो ये गोल गोल दिख रहा है आपको, ये गोल गोल क्या है, इसको बोलते हैं कंसंटीना वायर, ठीक है। इसमें कांटे निकले रहते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हो ये जो वर्टिकल एंगल है ना, वर्टिकल एंगल, इसमें 2 ऐसे जा करके गए हैं, इनके बीच में से गया है वो, ठीक है। ये देखो बीच में से पूरा कंसंटीना वायर गया है। और इसमें देख सकते हो एक ऐसी सीधी लाइन गई है, वो लाइन जो दिख रही है आपको, वो यही तार है बेसिकली। ये जो तार गए हैं ना, ये ताकि वो जो ऊपर वाले कंसंटीना वायर हैं, जो गोल वाले वायर हैं, उसको खोलने के लिए और प्रॉपरली वो इधर उधर भागे ना, इस वजह से इस तरह के वायर लगाए गए हैं सीधे, जिसे GI वायर कह सकते हो या फिर HTSS वायर बोलते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। इसके जितने आइटम है मैं उसके सबके बारे में आपको बताऊंगा, क्या रेट है उसका करंट अभी 2024 में, और किस हिसाब से क्या इसका वजन होता है बेसिकली, 1 मीटर में या फिर 1 स्क्वायर मीटर में कितना इसका वजन है, क्या इसका रेट पड़ेगा, ठीक है। और नीचे इस तरह से आप बीच में 2 कॉलमों के बीच में इस तरह का चुनाई भी करवा सकते हो। इसकी भी चौड़ाई 400 है और डेप्थ जो है 500 है। नीचे PCC की गई है इस ब्रिक वर्क के नीचे, ठीक है। और ये जो कॉलम है इसके भी नीचे PCC की गई है, 3 इंची PCC, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं एक वर्टिकल एंगल आपको दिखाऊं, तो इस तरह आप लोग देख सकते हो, ये आप ऊपर अगर जा रहे हो तो यहाँ पे देखो इस तरह का जो एंगल हमारा है, इसमें जो ये कंसंटीना मतलब ये गोल वाले जो वायर गए हैं कांटेदार, वो बेसिकली इसके अंदर देखो, इसके अंदर होल है बीच में, यहाँ होल है, इस साइड में होल है, एक ऊपर होल है, एक उधर भी, एक नीचे है, एक ऊपर है। और उसी से वो बांधे गए हैं ताकि वो इधर उधर भागे ना, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मे भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। सो इस तरह से कुछ इसमें इसको फंसा कर रखा जाता है। इसमें जो ये जो वायर जा रहे हैं वे इसको तान के रखते हैं ताकि ये खुले रहें, ठीक है, चपके ना आपस में। ये बेसिकली वायर जो है हमारे गोल गोल जो वायर हैं हमारे, उसको तने रहने के लिए हम इस तरह का वायर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम GI वायर बोलते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया, ये वाले वायर, ठीक है। या HTSS वायर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। HTSS बेसिकली इसके लिए प्रेफरेबल है, जो हमारे कोड वगैरह में लिखा है, हमारी ड्राइंग्स वगैरह में दिया रहता है, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है। इसका जो गोल वाला राउंड है, इसका बंडल कितने का आता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये जो मैश है आपका, ये मैश बेसिकली एक बंडल कितने का आता है, कितना वजन होता है, ठीक है। चलिए आपको ये मटेरियल दिखाता हूँ पहले। ये हमारा फेंसिंग का सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। कभी भी आपको इसको एक हाइट के ऊपर ही रखना चाहिए ताकि मिट्टी से इसमें जंग वगैरह ना लगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो है हमारा फेंसिंग का मटेरियल, इसमें आप लोग, मैंने आपको बताया कि ये 75 बाई 75 का इसका एक गैप होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके अंदर एक GI वायर है, उसके ऊपर PVC कोटिंग है। PVC कोटिंग जो हमारी इसके ऊपर की गई है प्लास्टिक वाली, ये इसकी जो थिकनेस है प्लास्टिक की है, ये हमारी बेसिकली इसकी जो थिकनेस है वो है 1.5 mm यानी 1.5 mm, ठीक है। इसके अलावा ये जो GI वायर इसमें अंदर इस्तेमाल हुआ है, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है, इसका बेसिकली थिकनेस है 2.5 mm, ठीक है। ये भी अगर इसकी टोटल थिकनेस देखोगे आप तो ये 4 mm की हो गई, ठीक है। और बाकी जो इसके तानने के लिए हमने सीधा सीधा जो नहीं दिखा रहा था आपको, ऊपर भी दिखा रहा था, जो कंसर्टीना के साथ में इस्तेमाल हुआ है, नीचे भी, ताकि पेट उसका ना फूले, तो वो बेसिकली वो वायर भी 4 mm की होती है, ठीक है। और दोस्तों आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हो आप लोग, ये है GI फ्लैट, जो आपको उसके बेसिकली एंगल के ऊपर जो साइड में लगा हुआ था, इसको तोड़ तोड़ के हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, काट करके जितना भी हिस्सा हमको उसमें चाहिए, ठीक है। तो उसमें जितना भी चाहिए उतना हाइट कट करके उसमें छेद करके वो बोल्ट लगा करके, वो जो हमारी जाली होती है उसका पेट को दबाने के लिए हम बेसिकली हर एंगल के पास में इस तरह का लगाते हैं, उसमें 3 बोल्ट लगा के कसते हैं, ठीक है। ये GI स्ट्रिप बोलते हैं या फिर आप इसको GI फ्लैट बोल सकते हो, ठीक है। ये जो एंगल होता है दोस्तों, चाहे वो खड़ा वाला हो, सीधा खड़ा वाला, या फिर हमारा वो तिरछा जो सपोर्ट लगाते हैं, तो ये फिलहाल सपोर्ट का मैं दिखा रहा हूँ। इसका बेसिकली क्या होता है, आप लोग देख सकते हो, ये जो एंगल है इसमें ये एंगल होता है 65 mm का, ठीक है। ऐसे 65 mm होगा इसकी, ये 65 mm का होगा, ये 65 mm का होगा, ठीक है। और इसकी मोटाई होगी 6 mm, ठीक है। समझ रहे हो आप सारी चीज़ें। तो ये इस तरह का स्पेसिफिकेशन में आता है, ये सेल कंपनी का है,
ठीक है, आप लोग जानते होगे बहुत फेमस कंपनी है ये। ठीक, सो गाइज ये देख सकते हो ये वही वायर है जो उसको तानने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी भी थिकनेस 4 mm होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो ये वायर रखा हुआ है। ठीक है, सो दोस्तों आप सबको बताना चाहूँगा, जो हमारा कंसंटीना वायर होता है जो ऊपर वो गोल गोल घुमा रहता है, उसका बेसिकली एक बंडल हमारा आता है 5 मीटर से 5.5 मीटर का, और 1 मीटर में वजन इसका होता है 1.4 kg या 1.5 kg, इसके बीच में ही रहता है। मतलब 1.5 किलो के आसपास रहता है 1 मीटर में इसका वजन। ठीक है, कंसंटीना वायर का, जो कि वो गोल गोल ऊपर मैंने आपको दिखाया था, उसका डाया जो होगा वो होगा 600। ठीक है, और पिच लेंथ होगी 300, और इसका रेट होगा पर केजी, अभी फिलहाल जो चल रहा है वो 83 रुपये केजी है। तो चलिए इसको एक बार ड्राइंग में दिखाता हूँ कि इसमें पिच लेंथ क्या है और डाया क्या है। ठीक है, सो गाइज अभी आप लोग यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो पिच लेंथ क्या है इसमें। ये जो गोल गोल हमारा ये वायर आपको दिख रहा है ऐसे, ठीक है, ये बेसिकली इस तरह दिख रहा है ड्राइंग में। ये दोनों एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, इनके बीच में आप इसकी पिच की लेंथ 300 रखोगे। ठीक है, मतलब 1 फीट। ठीक है, तो इसको जब आप खोलोगे और 1 फीट इसको मेंटेन करते हुए खोलोगे और लगाओगे जब, तो इसकी जो लेंथ होगी एक बंडल की, उसकी लेंथ होगी 5 से 5.5 मीटर। ओके, और दोस्तों अब इसका डाया क्या है, डाया मैं दिखाऊं अगर आपको, सो ये देख सकते हो ये जो ऐसे ऐसे इसका एलिवेशन है ये। ठीक है, तो इस एलिवेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ जो ये गोला है बेसिकली, इसका ये गोले का डाया है 600। ठीक है, जब आप उसको खोलोगे तो ये डाया बेसिकली 600 का है। सो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे डाया क्या है और पिच लेंथ क्या है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पर केजी में इसका रेट बता दिया आपको क्या है इस मार्केट में। सो गैस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीआई वायर नेटिंग, यानी जो जो हरी वाली जाल थी जिसकी हाइट 2.5 मीटर की थी, जो बेसिकली पूरी जाल है, चेन लिंक फेंसिंग उसको बोल देंगे, जो इसमें पीवीसी कोटिंग हुई थी। ठीक है, और जिसकी हाइट 2.5 मीटर की थी, उसका एक बंडल 14.5 से 15 मीटर का आता है। उसका रेट है मार्केट में इस समय 95 रुपये केजी। ठीक है, और 1 मीटर में उसका इतना केजी होता है, मतलब 4 से 4.5 केजी। ओके, और दोस्तों इसके अलावा जो उसको तानने के लिए एक वायर लगी थी, सीधी वाली वायर, जीआई वायर है, HTSS वायर। ठीक है, उसकी उसका रेट है 66 रुपये केजी। ठीक है, मार्केट में इस समय। इसके अलावा जो वो जो स्ट्रिप लगी थी पहली, सफ़ेद कलर की जो स्ट्रिप थी जिसको दबा करके रखी थी, ठीक है, 50x6 की जो है दिखा रहा था मैं आपको, पतली सी स्ट्रिप जो सीधी सीधी वाली थी, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसका रेट था 80 रुपये, 80.5 रुपये के आसपास की केजी जैसा। ये इसका रेट दोस्तों आपकी एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन फिलहाल मार्केट में यही रेट है, मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों चलिए एंगल की बात करते हैं। जो हमारा वर्टिकल एंगल होता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये जो वर्टिकल एंगल इस तरह से जिसके ऊपर वो गोल गोल जो कंसंटीना वायर लगी रहती है, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो MS एंगल जो है उसके 1 मीटर लेंथ का, मतलब इसका अगर कोई भी एक टुकड़ा आप काट लो 1 मीटर का, तो उसके लेंथ का वेट कितना होगा 1 मीटर का, 5 किलो 779 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल वर्टिकल का हमारा टोटल लेंथ है 4 मीटर 250 mm। ठीक है, आप इसको पूरा जोड़ोगे तो इसका पूरा लेंथ आएगा, बेसिकली सीधी सीधी लेंथ में ये आता है। उसको काट करके साइड पे आपको वेल्ड करना पड़ता है, आपके अकॉर्डिंग आपको कितनी हाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो 4250 mm का हमारा ये पूरा एंगल है, इस पर मैंने शो किया है आपको। ठीक है, तो एक एंगल का वेट हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, 24 किलो 600 ग्राम। ठीक है, इसको स्टनिंग पोस्ट बोलते हैं, ये बेसिकली जो ऐसे सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, और हमारे यहाँ एक एक मीटर में इतने केजी आता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पर केजी का रेट लिखा हुआ है 58.5 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, इस हिसाब से। तो दोस्तों अगर आप 50 मीटर के लिए इस एंगल को अगर आप लगाते हो तो उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे 50 मीटर में आपको 21 पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, 2.5 मीटर पे अगर आप लगाओगे। ठीक है, और 21 पोस्ट का वजन से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल वजन आ जाएगा 516 केजी, और उसको आप केजी मतलब पर केजी कितना रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी 30,221 रुपये आपके 50 मीटर के वर्टिकल की खाली आ गई। ठीक है, अब इस तरह से आप नीचे नीचे जाते हैं हम। तो गाइज इसी वर्टिकल पे साइड से हर 20 पोस्ट के बाद ऐसे तिरछा सपोर्ट लगाना है। ठीक है, तो मान के चलते हैं हम एक सपोर्ट लगा रहे हैं अगर, तो यहाँ पे हमें MS एंगल हमारा जो है ये देखिए सपोर्ट वाला ऐसा। ठीक है, उसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब 65/6 का है, वो भी वही था ऊपर वाला भी। ठीक है, तो इसका भी हमारा वजन वही होगा। ठीक है, पर मीटर, और एक एंगल का वेट हमारा 14 केजी 14.76 केजी होगा। ठीक है, रेट वही है हमारा 58.5। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50 मीटर में कितने टोटल पोस्ट आएंगे, लगभग 4 पोस्ट। ठीक है, तो 4 पोस्ट का हमने इसके वेट से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना केजी आया 59 केजी, उसको हमने रेट से मल्टीप्लाई किया 3,453 रुपये आया इसका, इस वाले पोस्ट का सपोर्ट का। ठीक है, 50 मीटर के सपोर्टिंग में बेसिकली जो पोस्ट लगेंगे। ठीक है,
सो यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो टोटल कॉस्टिंग पर हमारा टोटल कितना आएगा 30,221, यानी पीछे वाले का ये और प्लस इधर का, ठीक है, दोनों को जोड़ करके 33,675 रुपये। ये खाली आपका एंगल का कॉस्टिंग है, ठीक है। बाकी का मैंने ऑलरेडी आपको पीछे दिखा दिया है, ठीक है। आप उससे मोटा मोटा कैलकुलेट कर सकते हो आपके एरिया में क्या रेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आपको, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।